70 साल की एक बुजुर्ग महिला, जो गांव में आप देखते होंगे अक्सर कि जो बूढ़े बाड़े होते हैं वो बकरियां चराने के लिए नहर या खेतों में जाते हैं। जो खालिस्तान पड़े होते हैं वो उधर ही जाते हैं। तो एक 70 साल की कुंतल्ला, जिसके घर में लोग तो काफी थे बट बकरियों को देखने वाला कोई नहीं था, वह बकरियां चराने के लिए नहर पे जाती है। उसके बाद वो क्या करती है, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। यह कहानी है राजस्थान की, जहां पर एक कुंतल्ला नाम की बुजुर्ग महिला रहती थी और उसकी परिवार में उसका बेटा, बहू और उसके पोते पोती घर भरा हुआ होता है। वह एक बकरी लेती है और उस बकरी का ध्यान बिल्कुल इंसानों जैसा रखती है और बकरी चराने भी अपने ही आप जाती और वह अपनी बकरी किसी और को चराने के लिए नहीं भेजती। तो वह अपनी बकरी से इतना प्यार करती थी कि वह अपनी बकरी दूसरे के पास देखना पसंद नहीं करती थी। तो वह बकरी को अक्सर नहर पे ले जाकर चराने जाया करती थी। तो वहीं पर एक आयुष नाम का लड़का, जो 16 साल का होता है, वो भी आता था बकरी चराने के लिए। अपनी आयुष जो था अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और पढ़ाई भी करता था, बकरियां भी चराने जाता था। जब उसको छुट्टी हो जाती, स्कूल से छुट्टी के बाद घर आता तो बकरियां लेकर नहर पे चराने जाता था। तो उस बीच में जो 70 साल की कुंतल्ला की मुलाकात आयुष से होती है। आयुष से जब होती है तो बातचीत होती है, तो थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे के बारे में वो लोग बताते हैं और कुंतल्ला बीच में बोलते हैं कि यह बकरी बहुत प्यारी बकरी है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इस बकरी को चराने के लिए मैं किसी को नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकती। और ये कहानी सुनने के बाद आयुष जो होता है वो सोचता है कि कितना प्यार करती हैं बकरी से, और हर दिन जब बकरियां चराने दोनों आते नहर पे तो बातचीतें हुआ करती थी। और जो 70 साल की दादी कुंतल्ला थी, वह संबंध की बहुत शौकीन थी, संबंध बनाने की। तो उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था बार बार कि ये जो 16 साल का आयुष है, इसको कैसे पटाया जाए। बहुत दिन बातचीत होती रही, आते गए, बकरियां चराते रहे, पर कुंतल्ला अपने मन की बात नहीं कह पाई आयुष से। तो आयुष जो था उसको भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जो कुंतल्ला दादी है वो मेरे को पसंद कर रही है। तो एक दिन क्या करती है कुंतल्ला, जो गन्ने का खेत होता है पास में नहर के, वहां पे आयुष को बुला कर ले जाती है और वो आयुष को अपना प्राइवेट पार्ट दिखा देती है ले जाकर, जहाँ पे कोई नहीं जाता उस जगह पे ले जाकर, गन्ने के बीचों बीच खेत में। तो आयुष जो होता है वो बौखला जाता है और उत्तेजित होना शुरू कर देता है। और तलाश तो कुंतल्ला को इसी पल की थी, क्योंकि उसके मन में यही विचार ही चल रहा था कि कैसे इस आयुष को पटा के अपनी हवस को मिटाया जा सके। तो जाता है गन्ने के खेत में, दोनों संबंध बनाते हैं और वह अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है और वह भी अपना दिखाता है। तो दोनों जो थे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है।
तो महिला को उस बीच में बहुत अच्छा लगने लगा था जब दोनों ऐसे फिजिकल होते थे। अब हर दिन जब बकरियां चराने आते, जब भी कोई नहीं होता, मौका मिलता था उनको, तो वो वही काम रोज करते थे। रोज वही काम करते, उनको संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है दादी को। और एक दिन क्या होता है, सारी हदें पार कर देती हैं दादी और उस आयुष को बोलती हैं पीछे से करो। अब आयुष चुपचाप, जैसा दादी कह रही थी वैसा उसको करना पड़ रहा था, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लत लग चुकी थी इस चीज की। तो जैसे बोलती दादी कुंतला वैसे ही वो करता रहता और हर उस तरीके से करता, और मोबाइल में उनको वीडियो भी दिखाता, साथ में वैसे ही पोज में करता। तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ये सब कहानी चलती गई दोनों के बीच में, बकरियां भी चराते गए। तो एक दिन क्या होता है, एक और जो बर्दिया होता है वो थोड़ी सी दूरी पे अपनी भैंस चरा रहा था। तो वो यह देख रहा था कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। तो वह बर्दिया इनको गन्ने के खेत में जाते हुए देख लेता है और पीछे पीछे वो भी चला जाता है। तो इनको संबंध बनाते दोनों को देख लेता है और वह वीडियो बना लेता है। उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि दोनों ही इतने उत्तेजित थे, उनको दोनों को कुछ भी पता ही नहीं चला। वह वीडियो बना के और साइड पे डाल देता है। वह वीडियो तेजी से फैल जाता है। धीरे धीरे आयुष के घर पे भी वो वीडियो पहुंच जाता है और जो दादी कुंतला उनके भी फैमिली में वह वीडियो पहुंच जाता है। और किसी ने उस वीडियो का क्लिप गूगल से निकाल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे थोड़ा सा फोटो लगा के दोनों का बताना शुरू कर देते हैं। इसी टाइप से वह वीडियो तेजी से रफ्तार पकड़ लेता है, फैल जाता है। जैसा कि लोगों ने देखा वीडियो और उस वैसा ही प्रैक्टिकल किया, फिर उनके पीछे पड़ना शुरू हो गए दोनों के। कोई कैसे देखना चाह रहा, कोई कैसे देखना चाह रहा। तो वैसे ही प्लान के मुताबिक एक दिन एक गाँव वाला उन दोनों के पीछे जाता है और पीछा करता रहता है, छिपता रहता है उनसे। तो दोनों फिर वही काम करने जा रहे थे गन्ने के खेत में। फिर दोनों को वही काम करते थे। कुछ पड़ोसी ने भी देख लिया था। पड़ोसी ने देखा और चिल्लाया दोनों को। तो दोनों ही अपने कपड़े पहन के भागे नहर की तरफ और माफी भी मांगे, बोले कि यह काम अब दोबारा नहीं करेंगे हम। तो उस पड़ोसी ने दोनों को बहुत समझाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, 70 साल की तुम, 16 साल की, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसा कारनामा अगर करोगे तुम इस महिला के साथ। बाद में बात पहुंचती है सरपंच के पास। तो दोनों को बुलाया जाता है और दोनों से सवाल जवाब होते हैं। जो लड़का था वो नाबालिग था, जो बुढ़ी थी वो तो थी ही। उससे पूछा जाता है भरी सभा में, तो वह बुढ़ी महिला बोलती है कि मुझे आयुष से प्यार हो गया है और मैं आयुष को अपनी हवस मिटाना चाहती थी आयुष से, इसलिए मैंने ये सब षड्यंत्र रचा था। तो सरपंच बोलता है तुमने इस लड़के के साथ बहुत गलत किया है, तुमको 5 साल की कारागार हो जाएगी। बुढ़िया को सजा हो जाती है और जो आयुष होता है उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों कभी कभी जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो स्टार्टिंग से ही संबंधों के शौकीन रहे होंगे। जैसे कि यह कुंतला 70 साल की शौकीन रही होगी। बुढ़ापे पे उसका पति एक्सपायर हो गया तो उसकी जो प्यास थी किसी ने बुझा ही नहीं पाई। ऐसा ही इसने अपनी प्यास बुझाने के लिए आयुष को हवस का शिकार बनाया। कैसे बनाया आपने सुन ही लिया। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब गलत है, इलीगल है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो भी बच्चे देखेंगे, इन लोगों की कहानी सुनेंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।